तो अब मैं करने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी लैब बनी हुई है, बट मैं क्या करता हूँ, इस एसे को डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से और एक नया एसे लगा देते हैं। और जैसा कि बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, 3 जोन है, इसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा खास यहाँ पे। फिर इसको हम जीएनएस में भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल। सेम सेम, हाँ। तो हमें फिर वर्चुअल की जरूरत क्यों पड़ती है वीएमवीआर की? ये थोड़ा सा स्मूथ है, बाकी कोई फर्क नहीं है, काम वैसा ही है। जीएनएस में फायरवॉल होता है? हाँ, नहीं होता तो हम डाल देंगे ना इमेज। वो डाउनलोड कर ली हम्म। थी क्या? मैंने जो फोल्डर दिया था उसकी इमेज डाउनलोड कर ली? नहीं कि सर, मुझे वो उसमें पता ही नहीं चल रहा, गूगल का जो आपने भेजा उसमें मुझे दिखा ही नहीं कोई ऐसा कि जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा हो। हम्म। वीडियोस भी नहीं दिखी। आप कह रहे थे ना मैं वीडियो बताऊंगा कौन सी वाली करनी है। ठीक है, आज आज मैं अभी क्या अभी बताता हूँ क्या वीडियोस है। पावर ऑन कर लेते हैं फायरवॉल को, और इनसाइड राउटर को और आउटसाइड राउटर को, और ले लो इनका एक्सेस। चूज ओपन। अच्छा ये बताओ, पिंग क्या कौन सा पैकेट यूज करता है? आईसीएमपी। हाँ करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो ए से फायरवॉल होती है ना, ये आईसीएमपी को पास नहीं करती ट्रैफिक को। ओके। ये चीज याद रखना कि आईसीएमपी को ए से फायरवॉल पास नहीं करती। ओके। यार ए से ही नहीं, सारी फायरवॉल नहीं करती, सच बताऊं तो। ठीक है, कोई सी भी नहीं करती। तो ये जो सर हम रियल राउटर्स में जाते हैं तो उसमें कैसे इनसाइड और आउटसाइड का करते हैं, जैसे आपने अभी ये वर्चुअल में किया तो रियल राउटर में कैसे करते ये तो हमने ऐसे ही ले रखा है नाम के लिए, बस नॉर्मल राउटर्स हैं। इसमें कुछ इनसाइड आउटसाइड क्यों बताना है? मेन डिवाइस तो ये है, ये तो यूजर्स हैं, ये तो यूजर है, ये भी यूजर है, इससे कोई हैं? तो काम हम ही यू नहीं है। आउटसाइड और अच्छा, आपने वैसे नाम दिए हैं। मैंने इनको वो दे रखे हैं, इनसाइड जोन इसको हमने 100 दे रखा है सिक्योरिटी लेवल, इसको हमने 0 दे रखा है, इसको 50 दे रखा है, जिससे कि हम समझ पाए चीजों को। ठीक है। तो ये ए से स्टार्ट हो गई हमारी, बूट हो रही है। सर एनीडेस्क के थ्रू आप जीएनएस दे सकते हो मुझे? एनीडेस्क से जीएनएस नहीं, गूगल ड्राइव पे दे दूंगा मैं आपको। तो जीएनएस फिर 3 नहीं है मैं तुम्हारे पास? नहीं, जीएनएस एक्चुअली मेरा ना एग्जाम था तो उस टाइम उन्होंने फॉर्मेट ही करा दिया था लैपटॉप, तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो ठीक आप है, तो मुझे मेरे को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। उसमें अपलोड कर दो, फिर उसमें आप इसमें निकाल के भी मुझे दे देना गूगल ड्राइव से एनीडेस्क के थ्रू। या फिर ऐसा करता हूँ कि संडे को मैं टोटली फ्री हूँ, उस दिन सुबह सुबह बैठ जाता हूँ ठीक 9-10 बजे, और ठीक है। ठीक क्या करूँगा, लैब सेटअप जीएनएस 3 का जो भी इशू है सब अपलोड करके, अपलोड तो खैर अभी हो जाएगा, लेकिन उस दिन मतलब परसों ही तो संडे है, परसों बैठ करके कर दूँ। संडे फ्री हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। तब तक मैं जीएनएस में अकेले कर सकती हूँ, आई मीन वर्चुअल ना बना के? एक बार अपने एंड से ट्राई करो, देखो कुछ हो सकता है तो हाँ मैं करूंगी ना। फिर। हाँ, कुछ वीडियोस वीडियोस थोड़ा यूट्यूब पे सर्च मार के कि कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब करना है, एक बार मुझे देख। उसको ना ऐड नहीं करना आता उसके अंदर, फायरवॉल को। हाँ, वो मैं अच्छा एक वीडियो देता हूँ उसको ऐड कैसे करना है उसका। वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं कि फायर हाउ टू ऐड फायरवॉल, ए से फायरवॉल इन जीएनएस 3, उसमें है ऑप्शन। जैसे राउटर ऐड करते हैं वैसे ही फायरवॉल भी ऐड करते हैं, सेम वे। यहाँ सर आप अकेले रहते हो? हम्म, हाँ अकेले ही हैं। और फैमिली? फैमिली राजस्थान।
ओके, तो ASA का एक्सेस आ गया, ठीक है। वही सिंपल कमांड इनेबल सिस्को राउटर की तरह ही, एंटर, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अभी कोई भी सेट नहीं किया हुआ है, ब्लैंक पासवर्ड है, सिर्फ एंटर हिट करना है। एंटर हिट करते ही आप ASA में आ गए, ठीक है, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, सेम वैसा ही है राउटर का इंटरफेस, क्यों? क्योंकि ये भी सिस्को है, ठीक है, बट कमांड्स में कुछ डिफरेंस है, कमांड्स यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ इस ASA का। तो ये गिग 0x0 किससे कनेक्टेड है? इनसाइड से, और 0x2 किससे कनेक्टेड है? आउटसाइड से, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, ASA पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर किया, कॉन्फ़िग मोड में आ गया, कमांड लिखूंगा इंटरफेस गीगाबिट इंटरफेस 0x0, सही है, गिग 0x0, एंटर, ठीक है। नाउ हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर चाहिए तो ठीक है लगा लो, देख लो। कमांड दिखा देता हूँ मैं आपको, एक तो कमांड दिखाता हूँ, IP एड्रेस की तो पता ही है, एक नेम इफ दिखानी है, तो ये रही नेम इफ, क्या बोलती है ये? असाइन नेम टू द इंटरफेस। और कौन सी? सिक्योरिटी जोन, सिक्योरिटी लाइब्रेरी। तो इसने पूरी कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं, वही, ठीक है। तो अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, सबसे पहले IP एड्रेस देता हूँ इस इंटरफेस को, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे कौन सा IP देना है? ये वाला 192.168.100 वाला, 192.168 डॉट, आईपी एड्रेस क्यों देते हैं हम? इंटरफेस पे IP एड्रेस तो देना ही पड़ेगा ना। वो राउटर के साथ पिंग करने के लिए इनसाइड? हाँ बिल्कुल, IP तो देना ही पड़ेगा ना, इंटरफेस दोनों दोनों साइड में तो फिर दोगे ना। इसको फिर आईपी तो वही देंगे ना, जो जो साइड में हो, मतलब वो हमारे कनेक्टिविटी जिसके साथ होगी, जो देखो राउटर ना, के ऑपोजिट मेरी होगी। बात सुनो यार, अरे भाई, आउटसाइड में तो ये होता है ना इंटरफेस, हम्म आउटसाइड इंटरफेस है तो वैन IP मिलता है ना यहाँ से, या तो आपको लैन में तो आप कोई सा भी IP यूज कर सकते हो। लैन में तो फिर राउटर में भी उसी रेंज में होना चाहिए ना, 192 का 2 होना चाहिए। हाँ 192 का रख लो, कोई सा भी रख लो। 1 है। मैंने इस पे हाँ 1 रख लिया है, इसकी इस वाले फायरवॉल की साइड पे 1 रखा है, दूसरी साइड में हम 10 रख लेंगे, हाँ, ठीक है, इधर 1 रख लिया। आउटसाइड में कुछ भी हो। हाँ। आउटसाइड में तो जो वैन IP आपको जो आगे से आ रहा होगा वैन IP वो दोगे ना। हम्म, अब मैं क्या डिफाइन करूंगा, नेम इफ, नेम इफ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्या बोलता है कि ये वर्ड बताओ जी। अब नेम इफ में मैं वर्ड बता रहा हूँ, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड, एंटर हिट करूँ, यस। क्या बोलता है? अपने आप इसने क्या करा, 100 सेट कर दिया, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी इसने क्या करा, 100 सेट कर दिया। तो ये फायरवॉल का डिफॉल्ट बिहेवियर है। कैसे चेक करें? शो रनिंग कॉन्फिग स्पेस, देखो जी, यहाँ पे देखो ये 100 लिखा हुआ आ रहा है इसका, इंटरफेस गिग 0x0 का। अभी पोर्ट हमें नो शट मतलब डाउन कर, ऑलमोस्ट कमांड सारी राउटर जैसी हैं। सारी आउटर जैसी है, बस ये 2 कमांड ऐड हुई है यहाँ पे। हम्म बात समझ में आई? हम्म। तो नो शट डाउन करना है इस इंटरफेस को, तो हमने गिग 0x0 पे इनसाइड दे दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, DMZ, ये सॉरी आउटसाइड का गिग 0x2 है, इसको इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस गिग 0x2, IP एड्रेस क्या दें इसे, जो यहाँ पे लिखा है ये वाला 10.0.0.1, 10.0.0.1, सबनेट मास्क ये वाला, और नो शट डाउन कहूंगा इसे मैं। अब मैं बताऊंगा नेम इफ, ठीक है, नेम इफ, तो फिर नेम इफ आप आउटसाइड लिखोगे तो वो अपने आप प्रायोरिटी क्या ले लेगा, 0,
एंटर। क्या बोल रहा है? जैसे आउटसाइड लिखा तो वो समझ गया कि भैया ये आउटसाइड है, इसकी 0 प्रायोरिटी कर दो। अब सिक्योरिटी लेवल सेट करने की कमांड क्या है? सिक्योरिटी हाइफन लेवल क्वेश्चन मार्क, ये लो। ये कह रहा है 100 और 0 और 100 में से सेट कर लो, तो 25 कर लो, 25 हो गई। देखो शो रनिंग कॉन्फिग में आउटसाइड का क्या हो गया? सिक्योरिटी लेवल 25 हो गया। यस। इस तरह से क्या कर सकते हो आप? इंटरफेस को कॉन्फ़िगर चेक करें, इंटरफेस का स्टेटस। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। देखो जी इंटरफेस आप पर वर्किंग है। बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ फाइनली जी। समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि इंटरफेस कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं। नेम में समझाया, सिक्योरिटी लेवल समझा हमने, ठीक है। कल मैं मूव करूंगा नेक्स्ट इसके टॉपिक पे। टॉपिक भी बता देता हूँ मैं कल हम क्या करने नहीं सर, अभी और करवा दो, हम्म करवा दो सर और अभी। और करवाऊँ? मैं तो आपको कह रही हूँ, बल्कि मुझे तो फास्ट ट्रैक में करवाऊँ आप। अच्छा ये तो ठीक है सर, बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है, बिकॉज राउटर समझ आता है तो ऑलमोस्ट राउटर जैसा ही है। हाँ जब वैसा ही थोड़ा है। हाँ थोड़ा मुझे लगेगा कि बर्डन है तो फिर मैं आपको खुद ही कह दूंगी कि सर अब रहने दो, ये चीज मैं खुद कर लेती हूँ। तो हम्म, अभी थोड़ा सा ज्यादा करा दो। ठीक है ठीक है। और सबसे इजी आपको समझने में इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरा दिन मैंने ये वीडियो देख लिया है। अच्छा डाउट्स थे वो आपने पूरे कर दिए। हाँ 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 हाँ। सही है, ठीक है। चलो तो ऐसा वीडियोस भी करते ना हैं। फुलफिल नहीं होती। हाँ वो तो है। तो ऐसा करते हैं, इनसाइड पे आईपी देते हैं और आउटसाइड पे भी आईपी देते हैं। हम्म। अब एक बात और बताता हूँ, देखो सिक्योरिटी लेवल जब चेक किया जाता है जब डेटा का फ्लो होता है। पिंग पैकेट सेंड करोगे ना इनसाइड से आउटसाइड में, तो सिक्योरिटी लेवल चेक नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि मैं पिंग पिंग करके देख लेती हूँ, तो पिंग करके देखने से कुछ नहीं होगा, पिंग पास ही नहीं होगा। ये फायरवॉल पास नहीं करेगी पिंग। आगे दिखाता हूँ वो भी टेस्ट करके मैं, ठीक है। ओके। तो मे बी शायद इस राउटर पे ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। देखो यहाँ पे 10 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इनसाइड पे और आउटसाइड पे भी होगा। है। अब इस 10 को पिंग करूँ राउटर इनसाइड वाले से, नहीं होगा पिंग। कर रहा है नहीं नहीं। क्योंकि बीच में फायरवॉल लगी है। लेकिन फायरवॉल के इंटरफेस को कर लो, इसको 192.168.100.1 को कर लो, हो जाएगा। ओके, ये भी नहीं हो रहा। यस। ठीक है, ये कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल पिकअप प्रोटोकॉल आईसीएमपी। अच्छा आप राउटर से पिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन फायरवॉल से पिंग कर पाओगे यार। देखो ओके। 100.10। और डाटा तो राउटर से ही आएगा ना? डेटा तो राउटर से आएगा, करेक्ट। वो भी पिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पिंग का फंडा ऐसा है, पिंग हमें अलाउड करना पड़ता है, पिंग नहीं होता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेलनेट इनेबल करते हैं इस राउटर पे। ए से पे राउटर पे तो पता ही है, ए से पे कैसे इनेबल होगा? कमांड होगी जी आपकी टेलनेट क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या बताना है? होस्ट नेम, ठीक है। आप अगर कोई स्पेसिफिक आईपी बताना चाहते हो कि कौन टेलनेट कर पाए, तो वो बता दो। अगर आप कोई स्पेसिफिक आईपी नहीं बताना चाहते तो क्या कर दो, 0 स्पेस क्वेश्चन मार्क, फिर ये क्या बोल रहा है?
कॉन्फ़िगर मोड कमांड ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, नेट मास्क बताना है। तो मैं कर रहा हूँ 0 0 मतलब कोई सा भी आईपी, और फिर वापस 0 कर देता हूँ, इसका मतलब कोई सा भी मास्क। अब क्वेश्चन ओके मार्क लगाता हूँ। अब पूछ रहा है कि ये इनसाइड से आएगा टेलनेट या आउटसाइड से आएगा। तो इनसाइड से आउटसाइड। आएगा। नहीं नहीं, इनसाइड से होगा। ठीक है, तो इनसाइड से आएगा। तो मैंने क्या करा, इसको एंटर किया। अब टेलनेट इनेबल हो गया इस पे। ठीक है, टेलनेट इनेबल हो गया। राउटर पे जाता हूँ, इनसाइड पे, और लिखता हूँ टेलनेट 192.168.100.1 ट्राइंग। ओके, कुछ इसमें कोई इशू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये पिंग भी नहीं कर रहा था। तो ये 0/0 हमने सही तो कॉन्फ़िगर किया है, या फिर कोई गड़बड़ है? E0/0 पे हम E0 इसका बाय, भी टेलनेट ले लेते हैं, फायरवॉल का भी टेलनेट मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। फायरवॉल क्या आप एक्सेस नहीं करोगे कभी? देखो यहाँ पे हमने 0/0 करा हुआ है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, 0/1। राउटर पे गलत इंटरफेस कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। इसको कर देता हूँ शट डाउन। इंटरफेस, सॉरी, IP ऐड 192.168.100.10 ये कर देता हूँ नो। ठीक है, और जाते हैं हम इंटरनेट E0/1 पे। अब पिंग भी हो जाएगा यार, छोटी सी गलती थी। IP एड्रेस एंड नो शट डाउन। ओके, मैंने करा नो शट डाउन। इंटरफेस आया अब, इंटरफेस अब आ गया E0/0। अब मैं पिंग करूंगा तो शायद मेरा पिंग भी वर्क करेगा। वर्किंग। तो अब टेलनेट क्यों नहीं होगा? टेलनेट भी हो जाएगा। टेलनेट भी हो गया। पासवर्ड क्या था? ब्लैंक। ब्लैंक पासवर्ड ये लेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, ASA पे जाके एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये सर इस कमांड का मतलब क्या था, टेलनेट 00 इनसाइड? टेलनेट को हम डिनाई कर रहे थे या अलग कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि भैया अगर आप 0 बता रहे हो, मतलब कोई से भी IP से रिक्वेस्ट आएगी तो एक्सेप्ट कर लूंगा। 0 लिख रहे हो तो। मतलब एक्सेप्ट के लिए है। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट। अगर अगर कोई IP बताओगे, कोई स्पेसिफिक IP बताओगे, तो सिर्फ उसी से अलाउ करेगा और किसी से नहीं करेगा। और मैंने अगर डिनाई करना हो? हाँ, पहला 0 बता रहा है IP, दूसरा 0 बता रहा है सबनेट मास्क। ठीक है, हम्म। सिक्योरिटी डिवाइस है ये। और अगर टेलनेट को डिनाई करना हो? टेलनेट को डिनाई करना है तो डिसेबल कर दो, और क्या। डिनाई क्या होगा? वैसे टेलनेट हम यूज नहीं करते सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इन इन नंबर्स का उससे कोई लिंक नहीं है, वो जो हमने 100 या 0 लिखे थे? नहीं, लेवल। उनसे कोई लिंक नहीं है। ना ना, कैसे लिंक है? ओके ओके। तो कोई लिंक नहीं। मिल गया एक्सेस। मैंने क्या करा, ये कमांड चलाई पासवर्ड सेट करने के लिए। दिख रही है PASS पास WD cisco@123। ये कमांड जैसे ही चलाओगे, और यहाँ पे आप जैसे टेलनेट आपने किया, और उसके बाद यूजर एक्सेस पूछा, पासवर्ड जैसे आप डालोगे, आपके पास ASA का एक्सेस आ गया। देख लो, कर पा रहे हो? ओके। हम्म। शायद ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इनेबल पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये समझ में आई बात? यस सर, यस। ये डायरेक्ट ही पासवर्ड कर लेगा, कोई VTY वगैरह कुछ नहीं? ना ना ना, VTY वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। वो कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक सिंगल कमांड है टेलनेट की, ये वाली याद रखना। टेलनेट अच्छा। स्पेस 0
स्पेस 0 IP स्पेसिफाई करना है तो IP स्पेसिफाई कर सकते हो, और वो भी बताना पड़ेगा कौन से जोन से आएगा पैकेट, इनसाइड से आएगा आउटसाइड से आएगी रिक्वेस्ट। डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है। ठीक। अब बात आती है कि अगर टेलनेट आपने इनेबल करा हुआ है तो लोअर सिक्योरिटी लेवल से टेलनेट नहीं होगा, कंडीशन है, लोअर सिक्योरिटी लेवल से टेलनेट नहीं होगा। और अगर मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, 3 या 4 इंटरफेस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, इनसाइड पे भी आउटसाइड पे भी और DMZ पे भी, तो क्या होगा जब सिक्योरिटी लेवल चेक होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही इंटरफेस पे कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आप 100 वाले इंटरफेस से करो, ठीक है। अब ठीक। हाँ, अब चलता हूँ ASA के अंदर आगे और दिखाता हूँ। देखो मैंने बोला था कि OSPF के जो ASA होता है ये राउटिंग डिवाइस नहीं है, ध्यान है। तो देखो दिखाता हूँ, राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क प्रोसेस ID दूँ 1, एंटर, एक प्रोसेस बन गया OSPF का, एग्जिट। नेक्स्ट कमांड राउटर OSPF 2, एंटर, दूसरा बन गया प्रोसेस, एग्जिट। तीसरा बनाऊं तो नहीं बनेगा, क्या बोल रहा है, टू मैनी IP राउटिंग प्रोसेस फॉर दिस राउटिंग प्रोटोकॉल नॉट अलाउड। OSPF 2 और OSPF 1 ओनली 2 इंस्टेंस बने हैं, तीसरा इंस्टेंस नहीं बनने दिया उसने। ओके। सेम गोज फॉर राउटर EIGRP, राउटर EIGRP 1, एग्जिट, राउटर EIGRP 2 करता हूँ, बनने नहीं देगा, देख लो। मतलब OSPF के आप 2 ही प्रोसेस चला सकते हो, चाहे EIGRP, वो कोई भी प्रोटोकॉल हो, हाँ जी, सब इनहेंस 2 ही बनेंगे, चाहे प्रोटोकॉल एक ही हो, लेकिन बनेंगे 2 ही। हाँ बिल्कुल चाहे ऐसे कर ले, OSPF का एक बना ले और एक ही EIGRP का बना ले। बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आई। बस OSPF के 2 हैं, इसके अलावा BGP EIGRP RIP के सिर्फ एक प्रोसेस बन सकता है, एक नेबरशिप बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। बाकी नहीं तो आप स्टैटिक राउटिंग करो फिर बैठ के। ये किसकी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है? हाँ ये इसमें आती है सिस्टम मेरे। अब एक चीज और देखते हैं, राउटिंग जो होती है आपकी डिफॉल्ट राउट डालने की, ठीक है। A से है, ठीक है। अब फायरवॉल से आप क्या चाहते हो, आउटसाइड पे एक डिफॉल्ट राउट देना चाहते हो या फिर आप स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है पता है, बताओ। IP रूट। हाँ, IP राउट, आगे तो भूल गई। डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, हाँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट है। ऑफ IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होता है कुछ। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो A से है, A से आप चाहते हो इधर की तरफ एक राउट देना, कैसा राउट, डिफॉल्ट राउट, वो भी कैसे, स्टैटिकली, ठीक है। अब स्टैटिकली देना है तो क्या होगा जी, देखो फायरवॉल पे जाओगे और कमांड, वहां पे IP राउट होती थी, यहाँ पे कमांड है राउट,
ये कमांड है यहाँ पे राउट। अब इसके बाद आपको बताना पड़ता है किस इंटरफेस पे देना है, इनसाइड पे देना है, आउटसाइड पे देना है। तो किस पे देना है हमें? आउटसाइड। आउटसाइड पे देना है। क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है जी? होस्ट नेम बताओ जहां आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? फिलहाल तो इसमें कुछ है नहीं पहुंचने में, तो हम इसे क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट डलवा रहा हूँ। ठीक है, और उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 0.0.0 स्पेस, सामने वाले इंटरफेस का आईपी क्या है, इसका आउटसाइड वाले राउटर का ये जो E0/0 है, इसका आईपी क्या है वो डालना है, जो होगा डेस्टिनेशन तुम्हारा। तो वो है 10.0.0.10। हो गया। शो आईपी राउट, सॉरी, शो राउट। यहाँ पे क्या है, कमांड थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे कमांड है शो राउट। डिफॉल्ट राउट दिख रहा है आपको, ये आउटसाइड के लिए डाल रखा है आपने। अब आउटसाइड में चलते हैं क्या, पहले सबसे पहले इंटरफेस चेक करते हैं, इंटरफेस सही है हमारा। इंटरफेस E0/0 है, सही है। ठीक है, इंटरफेस E0/0 है 10.0.0.10, सही है। यहाँ पे वो डिफॉल्ट राउट आ रहा होगा पक्का, नहीं आ रहा है। ओके, नॉट एन इशू, इसको भी देख लेंगे। अच्छा, कुछ कमांड्स बताता हूँ राउटिंग टेबल चेक करने की। पहली कमांड बताई शो राउट, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है शो रन, शो रन राउट। शो रन राउट से क्या दिखेगा आपको, आपका स्टेटमेंट, जितने भी स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करी होगी आपने, उनके स्टेटमेंट दिखेंगे। ठीक है, अब मान लो आप राउटिंग टेबल को क्या करना चाहते हो, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट, शायद नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी इसमें कमांड। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, जब हमने टेलनेट लिया था इनसाइड से, तो एक चीज और देखो, टेलनेट किया, ये कमांड सिर्फ जीएनएस में नहीं चलेगी या एक्चुअली में नहीं चलेगी? सब जगह चलेगी कमांड। जो मैंने इमेज दी है वो इंस्टॉल कर लेना, आराम से चलेगी, चाहे वो जीएनएस में हो या फिर वो किसी और सॉफ्टवेयर में, ये कमांड चलेगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो टेलनेट कर रखा है वापस इनसाइड से, और मैं जाता हूँ एएसए पे। अब मेरे को चेक करना है कि मेरे साथ टेलनेट का सेशन किसने बना रखा है, तो कमांड होगी हु, एंटर। तो ये लिखा हुआ आ गया कि भैया ये आईपी है, इसने तुम्हारे साथ टेलनेट सेशन बना रखा है, सही है, इनसाइड का ही है। और ये क्या है, इसकी आईडी, कौन सी आईडी, ये कौन सी लाइन से कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है। मान लो मैं क्या चाहता हूँ, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ इस कनेक्शन को, तो कमांड लिखूंगा किल स्पेस 0 एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, इधर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कमांड है हु किल 0। ठीक है, क्लियर, ये वाली राउट आउटसाइड। ठीक है, आई थिंक मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग इतना इनफ है आज के लिए। ठीक है, इनकी हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास तो मटेरियल है, मैं तो चलते जाऊंगा। नहीं 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 सर, ठीक है। हाँ ठीक मैं है, जीएनएस डाउनलोड करके देख लेती हूँ। हाँ एक बार इसको देखो, नहीं तो फिर बैठते हैं फिर संडे को या जिसे भी है, ठीक है और इसका सर, आप सेट। गूगल में भेज देना मुझे लिंक्स, जो भी आप कह रहे हो मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है।